देखिए, इस एक हफ्ते में नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेसी में कई धमाके कर दिए। दुनिया भर में उनकी चर्चा है। चाहे मुस्लिम देश इंडोनेशिया की बात हो, चाहे क्वाड के मेंबर ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे न्यूजीलैंड की बात हो, जहां भारत का कोई प्रधानमंत्री 40 साल से गया ही नहीं था, अब मोदी गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस धमाकेदार डिप्लोमेसी और बड़ी बड़ी डील्स से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को हिलाकर रख दिया है। आज की डेट में जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें नरेंद्र मोदी ने भारत को सबसे मजबूत प्लेयर के तौर पर खड़ा कर दिया है। पिछले एक हफ्ते की भारतीय डिप्लोमेसी का वो निचोड़ आज आपके सामने है, जिसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं और महाशक्तियों को हैरान कर दिया है। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़क चुकी है, मगर इस महाविनाश के बीच भी हिंदुस्तान की कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। सोचिए, एक तरफ इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो प्रोटोकॉल तोड़कर जकार्ता में मोदी का ऐतिहासिक स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज के साथ मिलकर हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी का अभेद्य चक्रव्यूह रचा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे 40 साल का सूखा खत्म करके जब पीएम मोदी न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखते हैं, तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। पीएम मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति को एक ऐसे सुरक्षा कवच में बदल दिया है, जिसे भेद पाना दुश्मन के बस की बात नहीं है। पिछले एक हफ्ते के अंदर ही मोदी का जलवा पूरी दुनिया देख चुकी है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप का जंगी जुनून ईरान पर कहर बनकर टूट पड़ा है। 140 हमलों की मार से ईरान जल रहा है। विकास और बर्बादी की इन दो तस्वीरों में मोदी का ग्रोथ वर्ल्ड ऑर्डर ट्रंप के गदर वर्ल्ड ऑर्डर पर बहुत भारी पड़ा है। देखिए, बढ़ते भारत के सामने जलती दुनिया का पूरा सच। बीते एक हफ्ते की भारतीय डिप्लोमेसी का निचोड़ आज आपके सामने है, जिसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को हैरान कर रखा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का जकार्ता एयरपोर्ट पर खुद आकर नरेंद्र मोदी का स्वागत करना हो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ मिलकर हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी करना हो, या फिर 40 साल का सूखा खत्म कर न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखना हो। नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति के चक्रव्यूह को बदल दिया है। दुनिया इस वक्त युद्ध की आग में जल रही है और भारत शांति का दूत बनकर ब्रह्मोस जैसी अचूक मिसाइलों से अपना लोहा भी मनवा रहा है और दुनिया को शांति का मैसेज भी दे रहा है। दुनिया चाहे बारूद के ढेर पर बैठी हो, मगर हिंदुस्तान की कूटनीति का जलवा पूरी दुनिया देख रही है। आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। भारत भाग्य विधाता मिशन पर मोदी। We are witnessing the dawn of an entirely new era. 140 करोड़ भारतीयों के लिए इन दो लाइनों का सीधा और स्पष्ट अर्थ ये है, एक ऐसा स्वाभिमानी, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर हिंदुस्तान जो आंतरिक रूप से अपने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास करे और वैश्विक मंच पर दुनिया को विनाश से बचाकर शांति के मार्ग पर ले जाए। पिछले एक हफ्ते से दुनिया बेहद कड़े दौर का सामना कर रही है। दुनिया इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां एक तरफ पश्चिम एशिया में युद्ध की आंच लगातार तेज होती चली जा रही है, तो दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। इसी बीच भारत ने पिछले एक सप्ताह में ऐसी कूटनीतिक सक्रियता दिखाई है, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा केवल औपचारिक विदेश दौरा नहीं था, बल्कि ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति का नया अध्याय बनकर सामने आया। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत के उस कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की, जिसने प्रशांत और हिंद महासागर का भूगोल हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी है। पीएम मोदी का हालिया 3 देशों का दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि ड्रैगन यानी चीन के खिलाफ खींची गई एक बड़ी लक्ष्मण रेखा है। मिशन पर मोदी, मेक इन इंडिया टू मेक फॉर वर्ल्ड। इंडोनेशिया में अभूतपूर्व स्वागत।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता पहुंचे तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने जो सम्मान दिया उसने बीजिंग की नींद उड़ाकर रख दी है। मैं इस गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स, स्टील सप्लाई चेन और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री सुरक्षा और हथियारों को लेकर 20 ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर लगी है। इंडोनेशिया के साथ 20 बड़ी डील में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, अस्त्र मिसाइल से लेकर ईवीएम सौदे तक शामिल हैं। भारत का विजन महासागर अब धरातल पर उतर रहा है, जो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय भूमिका को तय करता है। Follow your career and I copy many of your programs. I don't mind admitting, because if it succeeds for hundreds of million people with the same background as Indonesia, the same problems, we are nearly the same. We have the same problems of big population, we are agriculture in background, we face many natural disasters, and yet India has achieved many progress. So I openly admit that I follow your career and I copy a lot of your programs. And it's proving to be successful for us. So, thank you very much, Mr. Modi. I'm very happy there's no copyright to all your programs. और राष्ट्रपति जी, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। जरा सोचिए, एक तरफ पश्चिमी एशिया में हॉर्मूज को बंद करने की धमकियां चल रही, तेल का संकट सिर पर है, और दूसरी तरफ इसी हफ्ते पीएम मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करके पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में भारत की सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी। इसी से तो भारत ने खेल पलटा। आज दुनिया भारत की तरफ सिर्फ शांति के लिए नहीं देख रही, बल्कि रक्षा के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रही है। आसियान देशों से लेकर पैसिफिक देशों तक हर कोई भारत की मारक क्षमता का मुरीद हो गया है बॉस। आप देखिए कि कैसे समंदर में चीन की दादागिरी से परेशान देश अब अपनी सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। वो भारत में बने हथियारों पर भरोसा जता रहे हैं। इंडोनेशिया से पहले वियतनाम और फिलीपींस भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील कर चुके भारत से। इसके अलावा यूएई समेत करीब 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला दूसरा आसियान देश है। इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड जैसे देश भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। अगर ये देश भी ब्रह्मोस खरीदते हैं तो फिर दक्षिण चीन सागर में एक ब्रह्मोस बेल्ट बन जाएगा बॉस। ऐसे देश जो भारत के साथ हैं और अपनी सुरक्षा के लिए भारत से मिले हथियारों पर निर्भर हैं। भारत के साथ हथियार खरीदने से ये देश अमेरिका और चीन के बीच होने वाली गुटबाजी से भी बच पाएंगे। और आप देखिए कि यह डील ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका की सुरक्षा के भरोसे बैठी गल्फ कंट्रीज पर ईरान ने हमला किया, उनको नुकसान पहुंचाया, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। इस वजह से जो देश समंदर में चीन से निपटने के लिए अमेरिका के भरोसे बैठे हुए थे, उनको समझ में आ गया कि अब अमेरिका के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में भी पीएम मोदी का जलवा देखते ही बन रहा था। मेलबर्न में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता कर रहे थे। यहां पर जो रणनीति बनी वो सीधी और स्पष्ट थी। हिंद प्रशांत क्षेत्र को फ्री, ओपन और रूल्स बेस्ड रखना। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर चीन ने दक्षिण चीन सागर या हिंद महासागर में दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर उसकी आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी कर देंगे। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी
डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है। डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। और इस कार्यक्रम का नाम रखा था मेलबर्न मीट्स मोदी। नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 30,000 से ज्यादा लोग वहां जुटे थे, 30,000 प्लस। ये मेलबर्न में किसी भी नेता को सुनने के लिए जुटी आज तक की सबसे बड़ी भीड़ थी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो किसी नेता के लिए ऐसा रॉकस्टार वाला वेलकम कम ही देखा होगा। पीएम मोदी जब स्टेडियम में आए, भाई साहब ऐसा माहौल जैसे कोई रॉकस्टार आ गया हो। जरा देखिए वहां क्या हुआ। नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की दीवानगी ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम को लग रहा होगा कि मैं भारत तो नहीं आ गया। उनको लग रहा हो मेरे लिए तो ऐसा नहीं होता। मतलब आप आज की डेट में कंपेयर कीजिए, फीफा वर्ल्ड कप में मेसी और रोनाल्डो की एंट्री पे जिस तरह का जोश दिखता है, वैसा नरेंद्र मोदी के लिए। भारतीयों को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम के सम्मान में सबसे मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने की अपील की, ताकि इनको ना लगे कि भाई मैं तो कहीं हूं ही नहीं, ऐसा आदमी मेरे साथ खड़ा है। तो उन्होंने कहा इनको भी सम्मान दीजिए। पीएम मोदी की एक अपील पर स्टेडियम में सबने फ्लैशलाइट जला दी और लेकिन नारे लगे मोदी मोदी। सुनिए क्या हुआ। आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए। इनके सम्मान में और फिर इस दौरे का सबसे बड़ा सरप्राइज, न्यूजीलैंड की धरती पर पीएम मोदी का कदम रखना 40 साल का सबसे यादगार पल बन गया। जबरदस्त स्वागत, जोशीला भारतीय समुदाय। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के चेहरे की चमक भी साबित कर रही थी कि मोदी का कद दुनिया में कितना ऊंचा हो चुका है। ऑकलैंड में भारत के गौरव का अद्भुत सम्मान एक मिसाल बन गया। न्यूजीलैंड में 40 साल का सूखा खत्म। पिछले 40 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के आधिकारिक दौरे पर गया। ऑकलैंड का पूरा स्काई टावर तिरंगे के रंगों से जगमगा उठा। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ मिलकर भारत ने डिफेंस, ट्रेड और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय लिखा है। जो न्यूजीलैंड कभी भारत की कूटनीतिक रडार से दूर माना जाता था, आज वो भारत के एक्ट ईस्ट नीति के चक्रव्यूह का एक मजबूत हिस्सा बन चुका है। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, शिक्षा, तकनीक और समुद्री सहयोग को नई दिशा देना था। भारत लगातार प्रशांत क्षेत्र में अपने विश्वसनीय साझेदारों का दायरा अब बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच 18 फैसले, 10 बड़े समझौते हुए। दोनों देशों के बीच 2030 तक के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रोड मैप तैयार हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2030 तक 35,000 करोड़ के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने करीब 3 दशक पुराना किस्सा भी सुनाया। सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक
ये मफलर एक कैप और एक दस्ताना। पीएम मोदी ने भारत की बात करते हुए कहा कि उनके लिए देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना ज्यादा मायने रखती है। इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे। एक तरफ पीएम मोदी दुनिया भर में ग्रोथ का वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगभग 135 दिन से राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे पश्चिम एशिया में खूनी गदर मचा रखा है। 140 हमलों से दहला ईरान, हिट लिस्ट में ट्रंप समेत 11 चेहरे, हॉर्मुज़ पर फुल कंट्रोल और ईरान के परमाणु प्रोग्राम की तबाही को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। आधी रात से ईरान के 11 प्रांतों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त हमले हुए। बदले में ईरान ने यूएई, जॉर्डन, कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। 5 दिन में ईरान पर 3 बार हमले हो चुके हैं और लगभग 310 ठिकानों को तबाह करने का दावा अमेरिकी सेना कर रही है। ट्रंप तो चाहते हैं कि अगर उनकी हत्या की कोशिश ईरान करता है तो उस पर एक साथ 1000 मिसाइलों से हमला हो जाए। ट्रंप के इस ऐलान से पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. I'm number one on, I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. इधर ईरान ने भी अपने पलटवार और धमकियों से अमेरिका, इजराइल और नेटो देशों में खलबली मचा दी है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से जुड़े प्रमुख और आधिकारिक अखबार हम शहरी ने एक ऐसा पोस्टर और रिपोर्ट जारी की जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। अखबार ने एक हिट लिस्ट जारी करते हुए दावा किया कि ये तमाम वैश्विक नेता ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के मुख्य गुनहगार हैं और इनसे हर हाल में बदला लिया जाएगा। जरा देखिए क्या है ये पूरी खबर। ईरान के हम शहरी अखबार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू समेत 11 बड़े नेताओं की तस्वीरें कैदी की पोशाक में छापी हैं। इसमें सभी नेताओं को नारंगी रंग की कैदियों वाले कपड़ों में दिखाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरों पर शूटिंग टारगेट का निशाना बना हुआ है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि खामनेई की मौत का बदला दुनिया के बड़े नेताओं से लिया जाएगा। हम शहरी अखबार के फ्रंट पेज पर साफ शब्दों में लिखा गया है, प्रतिशोध निश्चित है। इस लिस्ट से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के शीर्ष नेताओं को अली खामनेई की मौत का जिम्मेदार बताया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर और अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी का नाम इसमें है। यूरोप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को हिट लिस्ट में ईरान ने रखा है। अमेरिका और इजराइल समेत तमाम यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियां अब पूरी तरह से